मकर संक्रांति का त्योहार है और हर बार की तरह इस साल भी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कई मासूमों की जान जा रही है। मध्य प्रदेश के धार से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर इस चाइनीज मांझे की चपेट में आकर 7 साल के मासूम की जान चली गई। मामला धार जिले का है जहां मासूम अपने पिता विनोद चौहान के साथ कहीं जा रहा था। इसी बीच रास्ते में चाइनीज मांझे की डोर लटकी हुई थी। मासूम पिता के साथ बाइक पर आगे बैठा हुआ था। पिता को बारीक डोर दिखाई नहीं दी और 7 साल के बेटे के गले में मांझा उलझ गया और उसकी गर्दन कट गई। पिता ने जैसे ही देखा तो वह बेटे को अस्पताल लेकर पहुंच गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में शहर पुलिस अधीक्षक रविंद्र भास्कर का कहना है कि जिन लोगों के पास भी चाइनीज डोर या धारदार डोर होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए सभी अनुभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार एवं हमारे पुलिस प्रशासन के सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी जगह पर प्रतिबंधित डोरे का विक्रय या इस्तेमाल सामने आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कल भी निरंतर इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित परिवार है उसको तत्कालिक रूप से रेड क्रॉस के माध्यम से 50,000 रुपए की राशि अभी दी जा रही है और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने टीम गठित की है और तलाशी अभियान भी अब तेज हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहला मामला नहीं है। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं। अगर साल 2022 की बात करें तो इस साल भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 11वीं की एक छात्रा 2 पहिया वाहन से जा रही थी, तभी चाइनीज मांझा उसके गले में उलझ गया और लड़की की मौत हो गई। इस मामले ने भी प्रदेश में सनसनी फैला दी थी और साल 2023 में ऐसे कई मामले सामने आए थे। कहीं उज्जैन में एक बाइक सवार युवक का इसी चाइनीज डोर से गला कट गया तो कहीं एक मासूम बच्ची इसकी चपेट में आ गई। इन सभी घटनाओं के बाद से ही प्रशासन भी एक्शन में देखा गया था, जिसके बाद से इस तरह के चाइनीज डोर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई थी, पर इनकी बिक्री चोरी छिपे चलती ही रही, जिसके बाद इस साल भी ऐसे मामले आने बंद नहीं हुए। बता दें कि ऐसी स्थिति के चलते ही अब उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की छतों पर सर्चिंग शुरू कर दी है। दूरबीन और ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी कर ये पता किया जा रहा है कि कोई चाइना मांझा का उपयोग तो नहीं कर रहा। साउंड सिस्टम भी पुलिस साथ लिए है, जिससे ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर किसी का बालक चाइना मांझा से पतंग उड़ाते पकड़ा जाता है तो परिजनों के खिलाफ केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि अगर चाइना मांझा से कोई पतंग उड़ाए तो हेल्पलाइन पर सूचना दें। पुलिस ने चाइना मांझा को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको ये नंबर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस पर सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रहेगा व पुलिस उसे पुरस्कृत भी करेगी। पुलिस ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर चाइना मांझा गलती से भी रखा हो तो नष्ट कर दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसी बीच देवास जिले के कलेक्टर ने भी कई बड़े आदेश जारी किए हैं। उनके आदेश में लिखा हुआ है कि सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक कोई भी पतंग नहीं उड़ा सकेगा। जिले में अगर कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता नजर आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे की खरीदारी और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन हम आपको बता दें कि हर साल इस तरह के कई आदेश जारी होते हैं, कई ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिसके तहत इन चाइनीज मांझों पर रोक लगाई जाती है। पर हर साल संक्रांति के इस त्योहार के आने पर लोगों की मौत का सिलसिला इसी तरह बरकरार रहता है। आशा करते हैं कि जल्द ही प्रशासन इस चीज को लेकर कोई बड़ा और कड़ा नियम बनाएगा, जिसके बाद इन मांझों की पूरी तरह से खरीदारी और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। बड्डे एक बेर चैनल सब्सक्राइब तो कर दो, अगर क्रांति ने कर देवे तो कहियो।